कोई जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहां डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कहां, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं और वहां बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए। आखिर अगर 200 कुत्ते एक जगह में हैं तो गंदगी तो करेंगे ही करेंगे ना बेटे, तो फिर कौन साफ करेगा? 1.5 लाख लोग। फिर वॉचमैन करना है, फिर इनके लिए खाना बनाने के लिए किसी को करना है। अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते? क्योंकि अभी तो वो मुफ्त में खा रहे हैं, फीडर्स, सिविल सोसाइटी उनको खिला रही है। अब तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम रखेंगे और हम खिलाएंगे। तो बताइए कहां से पैसे आएंगे? और अगर आएंगे भी तो लोग क्या नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुत्तों को खिला रहे हैं? तो एक तो ये नामुमकिन है। दूसरा, अगर मान लो कोई जादू से हो भी गया तो फिर क्या होगा? 3 लाख कुत्तों को आप डालेंगे, सबसे पहले आपकी हाथापाई होगी हर गली में, क्योंकि लोग जो खिलाते हैं खड़े होकर के मारामारी करेंगे, इसको मत लेना, उसको मत लेना, शू शू करके भगा देंगे। आपका एक दिन जाएगा एक कुत्ते उठाने में, तो आपने 500 वैन लगाने हैं इस काम में। चलिए, अगर आपने ये भी कर लिया और उनको ले गए, तो उसके बाद अगर जिस दिन सड़क साफ हुए 3 लाख कुत्ते के, तो 2 चीजें होंगी। एक तो बाहर से कुत्ते आएंगे, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से कुत्ते और इंसान और चींटी और हाथी वहां जाते हैं जहां खाना है। दिल्ली में बहुत खाना है, सब लोग खिलाते हैं। तो हमारे 3 लाख कुत्ते को 48 घंटे लगेंगे भरने में। तो फिर आप नए 3 लाख कुत्तों के साथ क्या करोगे जो स्टेरलाइज नहीं है? दूसरी चीज, अगर कुत्ते नहीं आए, आज बंदर जो फैल रहे हैं दिल्ली में, वो नीचे पेड़ों से नहीं उतरते हैं कुत्तों के डर में। जिस दिन कुत्ते गए तो आपके बंदर यहां हर बगीचे में घूम रहे होंगे। ये हुआ था पेरिस में 1880 में, जब उन्होंने सारे कुत्ते बिल्लियों को मार डाला। 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई नहीं रह सकता था उस शहर में, क्योंकि सारे चूहे भर गए थे नालों में। तो उनको लाना पड़ा दूर से, फिर कुत्ते और बिल्ली। तो हर एक चीज की अपनी अपनी महत्व होता है। केवल कहना कि सारे कुत्तों को डालो पाउंड में, ये तो कोई राजा जैसे बोलता है ना कि पानी के लहरों को रोक दो, ये वही वाला जजमेंट है। मगर मैं एक और चीज कहना चाहती हूं, और वो ये है कि ये 2 बेंच का जजमेंट था, जो 2 बेंच का ऑर्डर था, 2 जजेस बैठे थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2 बेंच का ऑर्डर था, जस्टिस माहेश्वरी का। तो क्या उनका चलेगा या इनका चलेगा? क्योंकि जस्टिस माहेश्वरी ने कहा सब कुछ बहुत ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छा कर दो, बस। अब ये और ये तो बिल्कुल एक जैसे हुए। दोनों अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो कौन माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि डॉग्स बाइट्स की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए ये ऑर्डर्स किया गया है। इसके साथ ही मेयर का भी इस पर बयान आया। तो मैं ये कह रही हूँ, डॉग बाइट्स पता नहीं बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, मीडिया उनके बारे में ज्यादा लिख रही है। और वो इसलिए है बेटा, डॉग्स तभी बाइट करते हैं जब आप उसको उठा करके जहां रहता है उसको उठा करके रिलोकेट करो। अब मेरी कॉलोनी से उठा करके आपकी कॉलोनी में डालेंगे
تو ظاہر ہے کہ وہ اکیلا محسوس اپنے آپ کو ہوتا ہے. اس کو چوٹ لگی ہے, لوگ اس کو ڈنڈوں کی سی باہر, وہاں کے کتے اس کو مارنے کے لیے تیار ہے, کسی نہ کسی کو تو کاٹے گا. اب کیا ہو گیا ہے کہ اس شہر کے RWA رات کو وینز بلا بلا کر کے کتے اٹھواتے ہیں آن پیمنٹ اور ادھر ادھر پھینکواتے ہیں ہر ایک گلی میں. اب زیادہ تر جہاں پھینکواتے ہیں وہ غریبوں کے ہاں, تو گلیوں میں جب نئے نئے کتے آتے ہیں تو اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ گلیاں پہلے سے ہی کہ وہاں مارا ماری ہو جاتی ہے اور پھر کتے کاٹتے ہیں. تو اگر ریلوکیشن بند کر دو یہ سب کاٹنا پیٹنا بند ہو جائے گا. اب میئر بہت بہادر انسان ہے, 6 ہفتے میں وہ 3000 جگہ ڈھونڈ کر کے ان کو بنا بھی پائیں گے اور کتوں کو بھی پکڑ کر کے ڈال دیں گے اور ان کے کھانے کا انتظام بھی کریں گے. دلی کو اس ججمنٹ پر 15,000 کروڑ روپے دینا پڑے گا شروع میں ہی. تو آپ اتنی بہادری کرنا چاہتے تو ہمیں دکھائیے 6 ہفتے میں کیا کرتا ہے. کہنا بہت آسان ہوتا ہے پولیٹیشینز کے لیے. اس کا اپائے یہ ہے کہ آپ ABC سینٹرز کو ٹھیک سے چلائیں جو اسٹرلائزیشن کرتے ہیں, ریلوکیشن بند کروائیں, تو 2 سال کے اندر اندر آپ کی ساری مصیبت ختم ہو جائے گی. اچھا, اس کے لیے ہم لوگ MCD کے ساتھ بیٹھے تھے, بہت ساری میٹنگ ہوئے ہیں اور فرائیڈے کو ہی طے ہوا تھا ایک 14 پوائنٹ پروگرام چل جائے گا اور اس میں 2 سال کے اندر اندر سب کو راحت ملتی. لیکن اب یہ ججمنٹ آ گیا. اب یہ ججمنٹ مجھے نہیں معلوم کہ لیگل بھی ہے کہ نہیں, بس ایک غصے میں دینے والا, آپ آؤ بیٹھو روب جماؤ ججمنٹ دے دو اور کہو کہ کوئی نہیں بولے گا, کوئی مجھے سننا نہیں ہے. اب یہ ججمنٹ کس چیز, سو موٹو ججمنٹ, ٹھیک ہے, یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ ڈالا کیس, اپنے آپ سنوائی کری اور اپنے آپ ججمنٹ دیا, کوئی اور تو تھا نہیں. لیکن یہ کس بات پر ہوا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک نیوز پیپر کی کلپنگ تھی جس میں انہوں نے لکھا کہ میڈیا نے لکھا تھا کہ ایک لڑکی کو کتوں نے کاٹ کر کے اس کی موت ہو گئی. وہ کٹنگ ہمارے جج صاحب کو مل گئے اور اس پر انہوں نے سو موٹو کیس لگا دیا. لیکن وہ والی لڑکی کو ہم لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا یہ لڑکی بیچاری مر تو گئی تھی لیکن کوئی کتا اگل بگل میں کچھ نہیں تھا, وہ میننجائٹس سے مری. اور ان کے ماں باپ بھی یہی بول رہے ہیں کہ یہ اخباروں میں غلط نکلا ہے. تو اب کیا بول سکتے کہ آپ کا جو پورا غصے سے یہ بولنا غلط آدھار پر آپ بول رہے ہیں تو